कोई दिक्कत। बूढ़ा खाप में इसी जंगल में हम लोग आलोक स्टील के बगल में खड़े हैं। यहाँ पे जेल कैंप की नेत्री रूपा महतो भी हमारे साथ आई हैं और यहाँ पे खड़ी हैं, और इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे इसी घर में बगल में इनका भी घर है, इनसे भी जानेंगे कि इनका जो अगल बगल या पड़ोसी और इन लोगों के दो घर में भी कैसा इसका प्रभाव पड़ रहा है और इन लोगों की जिंदगी किस तरह से चल रहा है। आलोक इंडस्ट्री का धुआं खाने के बाद इन लोगों की जिंदगी किस तरह से खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और किस तरह से इन लोगों की जिंदगी में इफेक्ट आ रहा है, हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी इस चैनल के माध्यम से। आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जोहार। और आज स्थित हैं यहाँ पे, सामने देख सकते हैं बूढ़ा खाप आलोक स्टील, जो रामचंद्र जी इनका मालिक हैं, रामचंद्र रोंगटा। और हम लोग यहाँ पे ग्रामीण जितने भी हैं, हम लोग इतना मतलब पीड़ित हो चुके हैं इस प्लांट से। पहले तो हम लोग को धोखा से ये प्लांट खोला गया। पहले बोला कि जितने भी स्टील का बर्तन जो आते हैं, खाना पीना बनने का सामान, वो बन रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि स्पंज का प्लांट है। और हमारे लगभग ये पूरे बूढ़ा खाप जितने भी यहाँ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव हैं, आज हम लोग इतने बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है कि हम कह नहीं सकते। कैंसर, टीबी का बीमारी हो, शुगर का हो, किन्हीं का आंख में बच्चा छोटा बच्चा है, 4-5 साल हो रहा है, उन लोग का आंख में डस्ट जाता है, सीधा धुंधलापन। अभी डॉक्टर से इलाज चल रहा है। और जितने भी यहाँ लोग, मेरा भाई लोग कुमारे हैं। पहला बात तो यहाँ लड़की देना नहीं चाहता है कि बूढ़ा खाप काहे के लिए यहाँ पे देंगे। हमारा बेटी का जो उसका आयु है 80 साल 100 साल, वो बूढ़ा खाप में हम विवाह देंगे तो वो कहीं ना कहीं 40 साल में ही वो हमारे बीच, हम लोग के बीच नहीं रहेगी। तो यहाँ का लड़कों को भी शादी विवाह करने में दिक्कत है। और जितने भी रास्ते में आना जाना करते हैं, जितने भी ग्रामीण, सबका आंख में डस्ट पड़ता है, और डस्ट पड़ने के कारण ही बीमारी का घर होता है। अभी बूढ़ी बुजुर्ग लोग का आंख भी पूरा सूझ नहीं रहा है। जैसे कहीं भी बैल बकरी चराने के लिए हम लोग बोलते हैं तो उतना अच्छा से मालूम नहीं होने के कारण एगो बकरी रोज भूल जाती है कि इधर से उधर चला जाता है, बढ़िया से देख रेख नहीं कर पाती है। और यहाँ पे एक और समस्या है कि जो पानी हम लोग का लेयर ऊपर में था, अभी 1500 फीट 2000 फीट भी हम लोग नीचे बोरिंग कोड़ाते हैं। अच्छा, बताइए हमको, ये आलोक इंडस्ट्री कितने साल से यहाँ पे? लगभग हो गया होगा 23-24 साल हो गया होगा, तब से यहाँ पे सिर्फ जहर ही उगल रहा है। तो मतलब यहाँ पे AQI जो इंडेक्स होता है, जो मतलब पैमाना होता है नापने के, जो हवा है उसका क्वालिटी कितना है, कभी इस तरह का यहाँ पे पैमाना के लिए यहाँ मशीन लगाया गया है, इस तरह मालूम आप लोगों को? कभी नहीं, लेकिन ये रोंगटा बहुत चूतिया कंपनी है और ये अपने तरफ से पूरा पेपर पूरा बना लिया। अभी नेट में आप सर्च मारेंगे तो डस्ट फिल्टर वगैरह जितने तरह का है, ये सारा कुछ ये पेपर बना लिया। लेकिन धरातल में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह का डस्ट है से। यहाँ हर एक दिन आदमी जी के भी मर रहा है। कपड़ा एक दिन में जो अभी हम लोग पहने हैं कपड़ा, कल हम लोग को तुरंत ये गंदा हो जाएगा। यहाँ पे गरीब आदमी, यहाँ साबुन सरफ इतना ज्यादा हम लोग को खपत होता है। ये किसी भी गांव में जब इंडस्ट्री होता है तो वहाँ पे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है, गांव के लोगों को वहाँ पे सुविधा मिलता है, एम्बुलेंस होता है, बहुत तरह का सुविधा कंपनी देती है। इस तरह का कितना फैसिलिटी इस कंपनी के द्वारा यहाँ गांव के लोगों को मिला है? इस कंपनी के द्वारा एक भी सुविधा नहीं है। और बात करें रोजी या रोजगार का, तो मेरी सास खुद अभी जांच अगर होगा तो अमिया देवी के नाम से 3 एकड़ जमीन मेरी सास खुद लिखी है इस प्लांट में। लेकिन हमारे घर के जितने भी मेरा देवर लोग हैं, जेठा लोग हैं, किसी का यहाँ पे रोजगार नहीं मिला है। अभी भी हमारे भाई जितने भी हैं यहाँ आसपास के सभी लोग परदेश जाते हैं खटने के लिए, और किसी तरह का कोई सुविधा नहीं, एक भी सुविधा नहीं। अभी तो यहाँ सुरेंद्र जी के भी जो वीडियो सब वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता लोग संज्ञान में ले रहे हैं। तो संज्ञान में लेने से क्या होगा भाई? हम तो यही कहते हैं कि कंपनी को बंद करना चाहिए, और नहीं तो जो भी यहाँ पे डस्ट और जितने भी ग्रामीण यहाँ पे पीड़ित है। अभी एक हम लोग आलूआ प्याज जो हम लोग को खेत में होता था, आज वो भी नहीं हो रहा है। अभी आप चलिए गोभी का बारी, बैंगन का बारी में दिखाएंगे, इतना डस्ट है यहाँ। फसल हम देखना चाहेंगे यहाँ फसल जो बर्बाद हो रहा है, वो हम अपने आँख से देखना चाहते हैं, अपने चैनल में अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो फसल यहाँ बर्बाद हो रहा है या फिर बोलने की बात? नहीं, आप दिखाएंगे। और बिचौलिया जो धान का लेने आता है, या हम लोग खुद से सिझा के पूरा जितना भी चावल है पूरा काला काला निकलता है, उसी को 4-5 पानी धो के और हम लोग वही चावल को खाते हैं। और एक बात है कि बिचौलिया लोग
जो आता है व्यापारी धान लेने के लिए, वो हम लोग को धान देख के ही नहीं लेता है, जो वो उसका चावल हम लोग बना के और हम लोग खा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इनका जो जीवन अर्पण करने के लिए भी जो भी खेत खलियान और सब्जी और जो भी चीजें होती है उसको बर्बाद कर रहा है। जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है। बच्चों का जो इंटेस्टाइन होता है, जो अंदर का लीवर होता है, जो भी जो अंदर का सिस्टम होता है वो भी बर्बाद हो रहा है। कैंसर वाली बीमारी यहाँ से दिया जा रहा है। मतलब हर तरह से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो गांव के लोगों की जिंदगी को ये तहस नहस कर रहा है। यहाँ से किसी भी तरह से किसी को कोई फायदा नहीं है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग और रूपा जी का कहना है। और अभी यहाँ पे नीरज एक कुमार थे, 12 साल का लड़का था, वो 8 साल था उनका पूरा माथा पूरा मतलब कैंसर से पूरा फूल गया और उनका निधन भी हो चुका था। और हम लोग इस कंपनी के माध्यम से, ये सुलेखा जी हैं यहाँ स्थानीय हैं, ये हम लोग सभी ग्रामीण महिला लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग में जो महामहिम में राज्यपाल के पास भी हम लोग पैदल यात्रा 2 दिन से काफी कठिनाई का सामना करके और हम लोग गए, लेकिन फिर भी राज्यपाल के पहल भी नहीं किया गया। मतलब आप लोग के द्वारा पहले भी यहाँ पे आंदोलन किया गया है? कितना दिन पहले और कब? हम लोग का यहाँ तो लगभग 1 साल 1.5 साल लगभग हुआ है और हम लोग हमेशा इनको चेताने के काम करते हैं। अभी ये सब ये और क्या कर रहा है कि ये सब जंगल को भी कटवाने पे तय लगा हुआ है। हम लोग सभी महिला ने, दीदी लोग सभी कोई साथ में हम लोग चिपको आंदोलन किए और अपना नया साड़ी, सबको सुरक्षा कवच, जिस तरह एक भाई बहन को राखी बांधता है उस तरह हम लोग इस पर्यावरण को सभी में धागा बांध दिए होंगे। अभी देख भी रहे होंगे एक जो जगह धागा बचा हुआ होगा, अरे वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बचा हुआ है साड़ी का बांधा हुआ। तो इस तरह से रेड कलर का हम लोग पूरा जितने भी जंगल हैं लगभग 22 एकड़ में है, वहाँ पे जूम करके आप दिखा सकते हैं। हम लोग ये सुरक्षा देने के काम किए हैं। आज मेरा पेड़ है, आज मेरा जंगल है, जमीन है, तभी हमारा जीवन है। और यही डस्ट, अभी इतना डस्ट को ये पेड़ पौधा अभी देख सकते हैं कि अभी यही सब डस्ट अभी इतना रखा है। अगर ये पेड़ हमारे बीच अगर नहीं रहता है तो हम लोग तो सीधा और हम लोग पे ये डस्ट हावी हो जाएगा और डायरेक्ट हम लोग अभी इस साइड देखिए किस तरह हर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेड़ को भी कटाने के लिए ही तय है। और ये रोंगटा इतना चुतिया कंपनी है कि किसी भी हद तक ये जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग को बंद करना ही हम लोग को है और हम लोग बंद करेंगे ही इसको। अभी हम लोग चलेंगे रुंगटा और वहाँ जाके अंदर जाके उनका GM MD है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग भी साथ में चलिए चलते हैं हम लोग भी और देखते हैं अभी गेट खोलेगा कि नहीं, इसका तो गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी हम लोग स्थानीय लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये किया जाता है। देखिए ये बच्चा है, ये बच्चा यहाँ पे घूम रहा है। ये पत्ता में जो गंदगी है या धूल है, इस बच्चा अभी जो सांस ले रहा है इसके अंदर भी यही हवा और यही धूल जा रहा है। अगर इसके जिंदगी में खुदा भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर कुछ होता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कोई देना नहीं चाहता और यहाँ से ले जाना भी नहीं चाहता। हाँ, वो वीडियो बनाओ, छोटा सा फोटो खींचो।